Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। Good afternoon, ma'am. ओके, आज हम इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रेज एंड क्लॉज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानने की जरूरत है। A phrase is a group of words that make sense but only partially. It is a part of a sentence but it does not have finite verb. फ्रेज, जिसको हिंदी में वाक्यांश के नाम से जाना जाता है। फ्रेज क्या होता है? वर्ड्स का, ग्रुप ऑफ वर्ड का एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो समझ में तो आता है लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। ठीक है, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि समझ में तो आता है लेकिन आधा समझ में आता है, पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। ये सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है बट इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन द वेस्ट। ठीक है, इन द वेस्ट लिखा हुआ है बट क्या आपको इससे कुछ समझ आ रहा है क्या? इन द वेस्ट, वेस्ट में क्या है? क्या है वेस्ट में? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या है? पार्शियली है, जो हमें आधा समझ में आ रहा है, पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको each of this phrases plays an important role when joined to the main part of the sentence. हर एक जो फ्रेज होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन कब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? जब वो सेंटेंस के मेन पार्ट से जुड़ता है तब। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, सेंटेंस है द सनसेट इन द वेस्ट। अब आपको समझ आ रहा है सनसेट कहाँ हो रहा है? वेस्ट में हो रहा है। ओके, तो अब आपको समझ आ रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है। ठीक, तो फ्रेज क्या होता है? इसमें जो जुड़ा हुआ आधा जो सेंटेंस होता है, ठीक है, जो हमें समझ तो आता है लेकिन आधा समझ में आता है। और ये हमें पूरी तरीके से कब समझ में आता है? जब ये सेंटेंस के मेन पार्ट के साथ में जुड़ता है। ठीक है, वैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वेंट अप द हिल। वो हिल पर गया, लेकिन कौन है जो हिल पे गया? ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस के साथ जब ये ऐड होगा, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। ठीक है, कौन गया हिल पे? जैक एंड जिल। नेक्स्ट, इन दिस सिटी। इन दिस सिटी, सिटी में क्या है? मैनी पीपल लिव इन दिस सिटी। तब हमें समझ आ रहा है कि ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस है और वो हमें अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि सिटी में लोग रहते हैं, है ना। एट द यस मैम, वेस्ट मतलब क्या होता है? वेस्ट मतलब क्या बोल रहे हो आप बेटा? WEST। वेस्ट बोल रहे हो? यस मैम। अच्छा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पता है ना? पूर्व पश्चिम सुना? दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। यस मैम। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? द सनसेट, सन किधर डूबता है? पश्चिम में। वेस्ट मीन्स क्या होता है? पश्चिम। पश्चिम, ओके मैम। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक है, तो द सनसेट इन द वेस्ट मतलब सनसेट किधर होता है? पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है, और लास्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है, एट द 11th आवर। 11th आवर में क्या हो रहा है? ठीक है, तो 11th आवर में ऑल जॉइन द टीम एट द 11th आवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस पूरी तरीके से बन गया और पूरा हमें समझ में आ रहा है। यस मैम। ठीक है, तब ये क्या बनेगा? फ्रेज बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फाइनाइट वर्ब जैसा वर्ड आया है। कहाँ पर आया फाइनाइट वर्ब जैसा वर्ड? देखते हैं, ये देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट इट डज नॉट हैव फाइनाइट वर्ब। आया है ना। तो देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब मीन्स वर्ब विच हैज अ टेंस। फाइनाइट वर्ब मीन्स क्या होता है? जिसमें एक टेंस होता है। ठीक है, एक ऐसा वर्ब जिसमें टेंस होता हो। फाइनाइट वर्ब मीन्स ऐसा वर्ब जिसमें टेंस होता हो। जैसे आई गो देयर,
एवरी डे, मैं वहां हर रोज जाता हूँ। ठीक है, तो गो यहाँ पर क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि गो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताता है। ठीक है, गो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं हर रोज वहां जाता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो अभी हो रहा है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रहा है गो। ठीक, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। शी रोट अ लेटर, वह लेटर लिखती थी, वह लेटर लिखती थी। ठीक है, तो ये किसको बता रहा है, सिंपल पास्ट टेंस को बता रहा है। रोड जो है वो क्या बता रहा है, सिंपल पास्ट टेंस को बता रहा है। Past को बता रहा है। ये एक वर्ब भी है, ध्यान देंगे आप लोग। वर्ब मीन्स क्या होता है, वर्क डन जो हो रहा हो, जहाँ पर कुछ एक्शन हो रहा हो, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर गो, गो मीन्स होता है चलना, चलना भी एक काम है, चलना भी एक एक्शन है। ठीक है, और मैम। वो एक ऐसा वर्ब है जो जिसमें टेंस है। ठीक है, टेंस भी छुपा हुआ है उसमें, देखिए गो एक वर्ब भी है लेकिन उसमें टेंस भी है। ठीक है, कैसा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें, है ना। तो Yes, फाइनाइट मैम। वर्ब को कहते हैं जिसमें एक टेंस होता है। ठीक है, एक ऐसा वर्ब जिसमें टेंस होता है। अब यहाँ पर रोट, रोट मीन्स होता है लिखना। ठीक है, तो लिखना एक वर्ब है लेकिन इसमें टेंस भी है, जो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस को बताता है। क्लियर है। Yes, मैम। उसके बाद देखते हैं, दे हैव रिटन लेटर्स, वह वे लेटर लिखेंगे, वे लेटर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखने का काम है, मतलब वर्ब है यहाँ पे। रिटन क्या है, हैव रिटन क्या है, वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन Verb इसमें है। टेंस है, लेकिन इसमें टेंस भी है ना, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। Perfect tense। तो इसलिए ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, क्लियर है। दे हैव Yes, रिटन मैम। लेटर, दे Yes, हैव मैम। रिटन लेटर, मतलब वह लेटर लिखता है। ठीक है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हुआ था, वे लेटर लिखते हैं। ठीक है, जो कि प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, अब रिटर्न क्या है, वर्ब है और टेंस भी है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब होगा। हैव रिटर्न क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। तो फाइनाइट वर्ब समझ आया, ऐसा वर्ब जिसमें, ओके। Okay, मैम। नॉन फाइनाइट वर्ब मीन्स अ वर्ब विच हैज नो टेंस। सिंपल है, अगर फाइनाइट वर्ब में टेंस होता है तो नॉन फाइनाइट वर्ब में टेंस नहीं होगा। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, Infinitive, जिरंड एंड पार्टिसिपल। participle। ओके, आगे देखते हैं हम। Yes। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ फ्रेसेस। फ्रेसेस कितने तरह के होते हैं, ठीक है, काइंड्स ऑफ फ्रेसेस। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेसेस बेस्ड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा है। ठीक है, स्पीच के पार्ट्स पे, स्पीच के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, उस पे डिपेंड होता है फ्रेसेस के पार्ट्स। ठीक है, और फ्रेसेस के कितने पार्ट होते हैं, 5 तरह के फ्रेसेस होते हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स के फ्रेसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है नाउन फ्रेज। Noun phrase, a group of words that does the function of a noun in a sentence is called a phrase. Noun phrase. तो वर्ड्स का वह ग्रुप जो सेंटेंस में नाउन का काम करता हो। ठीक है, वर्ड्स का वह ग्रुप, ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ दिया है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड्स का वह ग्रुप जो कि सेंटेंस में नाउन का काम करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स इन दिस लिस्ट आर वेरी गुड। ठीक है, द बुक्स इन दिस लिस्ट आर वेरी गुड। यहाँ पर जो बुक आ रहा है, हमने क्या पढ़ा है, नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, जो भी उसका नाम जो होता है वहां पर मतलब जो चीजें वहां पर आती है वो नाउन होता है। ठीक है, तो बुक भी क्या है, नाउन है ना, थिंग है ना एक। Yes, मैम। नाउन तो सभी को पता है। ठीक, तो Yes, मैम। बुक एक थिंग है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड आ रहा है, द बुक्स आ रहा है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड।
ठीक है, तो वर्ड्स का वो ग्रुप जो कि सेंटेंस में नाउन का काम करता होता, तो द बुक जो है वो इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो बुक यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बुक यहाँ पर नाउन फ्रेज हो जाएगा। ओके, Noun phrase. Okay, ma'am. ओके, इसी तरह से देखिए एन ओल्ड मैन वॉज रन डाउन बाय अ बस। यहाँ पर ओल्ड मैन के बारे में बात किया गया है, ठीक है, ओल्ड मैन मतलब एक पर्सन है, पर्सन जहाँ पर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन ओल्ड मैन क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। देखिए सेंटेंस यहाँ पर बना है, एन ओल्ड मैन वॉज रन डाउन बाय अ बस, बस के पीछे कौन दौड़ रहा है, बूढ़ा आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं जो कि नाउन का काम कर रहे हैं सेंटेंस में। क्लियर है, नाउन फ्रेज समझ Okay, में ma'am. आया, शब्दों का ऐसा समूह जो कि सेंटेंस में नाउन का काम करता हो, ठीक है। Yes, ma'am. एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज आपको पता ही, एडजेक्टिव मतलब जो किसी चीज की विशेषता बताते हो ना, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर Yes, देखिए ma'am. a group of words that does the function of an adjective in a sentence, सेम है, a group of words that does the function of an adjective in a sentence, शब्दों का वह समूह जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता हो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, ठीक है, शब्दों का वह समूह, a group of words जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता हो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज अ मैन विथ ग्रेट नॉलेज, मेरे फादर एक ऐसे इंसान है, किसके साथ ऐसे इंसान है, मतलब जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है, तो नॉलेज है मतलब वो उसके गुणों को बता रहा है, उसके विशेषता को बता रहा है ना, तो यहाँ पर विथ ग्रेट नॉलेज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, द ग्रेट नॉलेज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव वर्ड्स हो जाएंगे जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज, जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, ठीक है, Adjective phrase. Okay, ma'am. समझ आ रहा है एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखिए यहाँ पर माई एल्डर सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरी बड़ी बहन कैसी है, Beautiful है. ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या बताता है, वो उसकी विशेषता को बताते हैं, ठीक है, तो एडजेक्टिव तो वही Yes. होता है ना जो उसकी विशेषता को बताता हो, उसकी एल्डर सिस्टर बहुत सुंदर है, ये उसकी विशेषता है, ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड्स कौन से हैं, वेरी ब्यूटीफुल है ना, वेरी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव वर्ड हो गए, और सेंटेंस बना है माई एल्डर सिस्टर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. Verb phrase. Verb phrase क्या होता है? A verb phrase is one in which the main word is a verb. Verb phrase एक ऐसा phrase होता है जिसमें main word जो होता है वो verb होता है, ठीक है? Main word क्या होता है? Verb होता है, जैसे he enjoys playing cricket in the evening, ठीक है? यहाँ पर verb क्या है? He enjoy playing cricket in the evening. तो यहाँ पर देखिए प्लेइंग क्या है, खेल रहा है, तो वर्ब क्या होगा, प्लेइंग, है ना, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, और कहाँ खेल रहा है, इवनिंग में खेल रहा है, ठीक है, तो प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग ये क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, ही एंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि शब्द जो वाक्यांश है, जो फ्रेज है जिसमें जो वर्ड है वो क्या है, वर्ब है, ठीक है, तो मेन वर्ड यहाँ पर क्या है, प्लेइंग क्रिकेट है ना, तो वो एक क्या है, एक वर्ब है, जहाँ पर मेन वर्ड वर्ब होता है वो होता है वर्ब फ्रेश। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. मदर हैज बीन वर्किंग ऑल डे, मेरी मदर हर रोज काम करती है, ठीक है, तो वो काम जो कर रही है वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और ये कौन सा फ्रेज होगा, वर्ब फ्रेज। ओके, Verb phrase. Okay, यहाँ ma'am. पर मेन वर्ड क्या है, वर्ब है, उसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब फ्रेज। Ma'am. एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज।
तो शब्दों का वह समूह जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता हो, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह that does the function of an adverb in a sentence, जो कि सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता हो, उसे हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. For example, Good afternoon, ma'am. My uncle lived in Kashmir once upon a time. ठीक है, मेरे अंकल कभी कश्मीर में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एडवर्ब जुड़ा हुआ है, once upon a time, वो कभी रहते थे, ठीक है। Yes, ma'am. once upon a time तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्लियर? Okay, ma'am. ओके, नेक्स्ट, वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट वेरी सिंसियरली। वेरी सिंसियरली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। वो काम तो कर रहा है लेकिन सिंसियरली, बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, तो वेरी सिंसियरली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट वेरी सिंसियरली, ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। क्लियर? Press. Okay. क्लियर है सभी को एडवर्ब फ्रेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन क्या होता है, हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है प्रीपोजिशन के बारे में। बताइए सबसे पहले। प्रीपोजिशन बताइए। ओके, कल इसको पता करके रखेंगे, आप लोग बताएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Ma'am. प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन वन इन विच द मेन वर्ड इज प्रीपोजिशन। ऐसा फ्रेज जिसमें मेन वर्ड क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, शी लुक्ड अंडर द टेबल, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ठीक है। प्रीपोजिशन होता है वो सेंटेंस प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लॉज। A clause is a group of words that contain a finite verb. क्लॉज क्या होता है, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब होते हैं। इट मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट भी होते हैं, प्रेडिकेट भी होते हैं, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंसेस, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता है। क्लॉज जो है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लार्ज सेंटेंस, बल्कि ये किसका पार्ट होता है, एक बड़े से सेंटेंस का पार्ट होता है, उस बड़े से सेंटेंस में से इसे लिया जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. A clause is a group of words, वर्ड का ऐसा ग्रुप जिसमें इनफिनाइट वर्ब होते हैं, सॉरी फाइनाइट वर्ब होते हैं, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, बट फिर भी ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता है, बल्कि ये एक बड़े से सेंटेंस का पार्ट होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, हमने इसे प्रीवियस क्लास में प्रेडिकेट भी पढ़ा। प्रेडिकेट किसको बताता है? मैम विशेषता को मैम। नो नो, प्रेडिकेट किसी एक्शन को बताता है या सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है, ठीक है। यस मैम।
क्लॉज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई थिंक दैट यू आर राइट, मैं सोचता हूँ कि तुम सही हो, ठीक है। तो यहाँ पर यू आर राइट क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा, Yes, ma'am. जिसमें फाइनाइट वर्ब तो होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, बट फिर भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, बल्कि ये एक बड़े से सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल हु हेल्प अदर आर ब्लेस्ड बाय गॉड। यहाँ पर देखते हैं, पीपल हु हेल्प अदर्स आर ब्लेस्ड बाय यू, मतलब यहाँ पर जो हेल्प अदर्स आर ब्लेस्ड बाय गॉड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे, Yes, ma'am. सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेडिकेट भी है, Yes, ma'am. लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ठीक। अब हम देखते हैं Yes. आगे, नेक्स्ट, Yes, ma'am. ओके, डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। तो देखिए, फ्रेज में क्या होता है, डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट, फ्रेज में सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता है, और क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। Yes, ma'am. और फ्रेज डज नॉट हैव अ वर्ब एक्सेप्ट इन अ वर्ब फ्रेज, फ्रेज में वर्ब फ्रेज के अलावा कोई और वर्ब नहीं होता है। क्लॉज में हैज एटलीस्ट वन वर्ब, कम से कम एक वर्ब जरूर होता है, ठीक है। फ्रेज मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, जिसको मैंने सही किया है, देखिए यहाँ पे मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस, फ्रेज क्या करता है, कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, हमने अभी पढ़ा ना, फ्रेज जो है कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, बट यहाँ पर क्लॉज जो है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता, डज नॉट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करेक्शन कर दिया है, इसे आप लोग भी करेक्ट कर लेंगे अगर आपके पास बुक होगा तो, या जब भी आप लिखेंगे तो, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थ्री डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई। अब आपको पहचानना है कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। द मुगल गार्डन्स, मुगल गार्डन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जगह के बारे में बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पर वर्ब फ्रेज होगा, Yes, ma'am. है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज। और द स्टूडेंट विजिटेड द मुगल गार्डन, कौन गए थे वहां पे मुगल गार्डन में, स्टूडेंट गए थे, है ना, तो यहाँ पर एक सेंटेंस बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा, क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, क्लॉजेस कितने टाइप्स के होते हैं, Two types. Two types. First, a main clause is also called a principal clause or an independent clause. First जो होता है main clause, उसको हम principal clause भी कहते हैं और independent clause भी कहते हैं. It has a finite and make a complete sentence. इसमें finite verb होता है और ये एक complete sentence बनाता है. जैसे my father decided that I should go for higher study. ये complete sentence है. और जिसमें फाइनाइट वर्ब भी है, फादर डिसाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ एक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसी तरह से हम देखते हैं सेकंड, सबऑर्डिनेट क्लॉज is also called dependent clause. Subordinate clause जो जिसे हम dependent clause भी कहते हैं, it has a finite verb, इसमें finite verb ही होता है, but does not make a complete sentence. इसमें finite verb तो होता है लेकिन एक complete sentence नहीं बनाता है. It makes a sense only when attached with a main clause. ये complete sentence कब बनाएगा, ये समझ में तभी आता है जब ये main clause के साथ में attach होता है तब. Clear? Yes, ma'am. तो यहाँ पर देखिए, आई रीड अ पोयम, ठीक है, ये तो हो गया मेन क्लॉज. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा, वो पोयम पढ़ रहा है, दैट इज रिटन बाय आर टैगोर, ठीक है.
I read a poem that is written by R. Tagore. मेन काम क्या है यहाँ पे, मेन क्लॉज क्या है, पढ़ने का काम है, ठीक है। वो कौन सा बुक पढ़ रहा है ये तो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मेन काम यहाँ पर हो रहा है सिर्फ पढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेन क्लॉज आई रीड पोएम। उसके बाद जो सेंटेंस लगता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब वो बुक पढ़ रहा है, सॉरी वो पोयम पढ़ रहा है, लेकिन कौन सा पोयम पढ़ रहा है, जिससे आर टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हो उस पोयम को वो पढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। क्लियर है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज हमें कब समझ आता है, जब वो मेन क्लॉज के साथ में अटैच होता है, तब हमें समझ में आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब, ठीक है। अगर आपको सिंगल ऐसे बोल दिया जाए, दैट इज, अगर आपको सिंगल ऐसे बोलते हैं, ठीक है, दैट इज रिटन बाय आर टैगोर, ठीक है, तो क्या आपको समझ आएगा जिसे लिखा है आर टैगोर ने, तो उसका मतलब आपको समझ आ रहा है, वो सेंटेंस आपको समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? नो मैम। नो मैम। लेकिन इसी सेंटेंस को हम इसके साथ में अटैच कर दें, इस मेन क्लॉज के साथ में अटैच कर दें, आई रीड अ पोयम दैट इज रिटन बाय आर टैगोर, मैं पोयम पढ़ रहा हूँ जिसे आर टैगोर ने लिखा है, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल आपको समझ नहीं आ रहा था, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो समझ में नहीं आ रहा था, वो समझ में तब आया जब वो मेन क्लॉज के साथ में जुड़ा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, इट हैज अ फाइनाइट वर्ब बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। इसमें फाइनाइट वर्ब तो होते हैं, रिटर्न यहाँ पर फाइनाइट वर्ब आया है ना, रिटर्न क्या है, वर्ब है, ठीक है, और सेंस भी है, ठीक। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब तो आया है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता है, ठीक है। इट मेक्स अ सेंस ओनली बाय when attached with a main clause, ये सेंटेंस को कंप्लीट तभी बनाता है जब ये मेन क्लॉज के साथ में अटैच होता है। क्लियर? यस मैम। The subordinate clause in the above example does not make a complete sense without the main clause. Subordinate clause जो है वो main clause के बिना complete sentence बना लेगा क्या? Subordinate clause बिना मेन क्लॉज के साथ अटैच हुए कंप्लीट सेंटेंस बना सकता है? नो मैम। नो ना? नो मैम। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ओके, अब आगे का जो एक्सरसाइज है उसको मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? यस मैम। हम यहीं तक समझते हैं, और आपको जो भी लिखना है वो मैं सेंड कर देती हूँ आपको व्हाट्सएप में, उसको आप लोग इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में नोट करेंगे। ओके मैम। ओके, क्लास इज ओवर।